अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मोती गुज मिट्टी नियर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा कि जब चौहान ने मोती गुज की शिकायत प्लांटर से की तो प्लांटर घर से बाहर आ गया और वो मोती गुज के पास गया। मोती गुज ने फिर क्या किया, वो उसके पीछे भागने लगा, वो उसका पीछा करने लगा और प्लांटर भागते भागते अपने घर के वरांडा पे पहुंचा। और जो मोती गुज था वो घर से बाहर ही रहा और वो उसने प्लांटर का मजाक उड़ाया, वो खामोशी से हंसने लगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। मोती गुज देन रोल्ड बैक टू हिज इंस्पेक्शन ऑफ क्लियरिंग। अब जो मोती गुज है ये वापस कहाँ की जगह गया जहाँ क्लियरिंग हो रही थी। वो जैसे उस क्लियरिंग का इंस्पेक्शन, उस जगह का इंस्पेक्शन कर रहा था। रोलर का मतलब होता है गर्दिश देना, चक्कर देना। वो वहाँ चक्कर लगाने लगा उस जगह। क्लियरिंग किस चीज़ की हो रही थी? क्लियरिंग स्टम्प्स की हो रही थी। पेड़ काटने के बाद जो स्टम्प ज़मीन में रहते हैं उन्हीं की क्लियरिंग, वही निकाले जा रहे थे हाथियों के ज़रिए से। और जो प्लांटर था उसको ये ज़मीन काफ़ी की काश्त के लिए ज़रूरत थी, ये हमने पहले ही पढ़ा है। An elephant who will not work and is not tied up is most unmanageable. और जो हाथी काम नहीं करता होगा, जो काम नहीं करेगा और जो बांधा हुआ भी नहीं हो, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। He slapped old friends on the back and asked them if the stamps were coming away easily. उसने मोती गुज ने क्या किया, उसने जो उसके पुराने दोस्त से जो बाकी हाथी थे उनकी पीठ पे वो मारने लगा और उनसे पूछ रहा था कि क्या ये स्टैम्प्स आसानी से निकल रहे हैं या नहीं। He talked nonsense about the rights of elephants to long holidays and wandering to and fro. वो हाथियों के हुकूक के बारे में नॉनसेंस बातें करने लगा, बकवास बातें करने लगा उनकी छुट्टियों के बारे में और इधर उधर घूमने लगा। वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर फिरना, आवारागर्दी करना। He thoroughly spoiled the garden. In the evening he returned for food. उसने पूरी तरह से जो वो गार्डन था, जो वो प्लांटेशन थी, वो खराब किया। thoroughly का मतलब होता है पूरी तरह, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना। इन द इवनिंग ही रिटर्न फॉर फूड, शाम को वो अब खाने के लिए आ गया चौहान के पास। इफ यू वोंट वर्क यू शांट ईट, सेड चौहान एंगरली। अब जब जो हाथी था, जब वो खाने के लिए चौहान के पास गया तो चौहान ने उसे गुस्से से कहा कि अगर तुम काम नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम खाना नहीं खा सकते हो। शांट की फुल फॉर्म है शैल नॉट। You are a wild elephant and not an educated one. Go back to your jungle. तुम एक जंगली हाथी हो, तुम एक जंगली हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम वापस जंगल में जाओ। Chauhan's little baby was rolling on the floor of the hut. जो चौहान का छोटा बच्चा था वो चौहान की जो झूंपड़ी थी उसके फर्श पे वो रोल कर रहा था। मोती गुज knew well that it was the dearest thing on earth to चौहान। और मोती गुज को ये अच्छी तरह से पता थी कि जो इसका चौहान का बेटा है ये चौहान को सबसे ज़्यादा प्यारा है, दुनिया में सारी चीज़ों से चौहान को अपना बेटा प्यारा है। He swung out his trunk and picked up the baby. उसने अपनी सूंड उठाई और उसने बच्चे को ऊपर उठा लिया। He had lifted it up before चौहान realized what was happening. इससे पहले कि चौहान समझ जाता, चौहान को बात समझ में आती कि क्या होने वाला है, क्या होगा, जो हाथी था उसने जल्दी जल्दी इस बच्चे को ऊपर उठा लिया सूंड में। Soon the baby was growing in the air 12 feet above his father's head. थोड़ी ही देर में जो बच्चा था वो हवा में अपने जो उसका फादर था, जो चौहान था, उसके सिर से 12 फुट ऊपर वो हवा में क्रोइंग कर रहा था। क्रोइंग का मतलब होता है कुकरू करना, मतलब कि वो चीख रहा था। ग्रेट लॉर्ड सेड चौहान, फ्लोर केक्स ऑफ द बेस्ट 12 इन नंबर। अब जो चौहान है ये अब हाथी को मना रहा है
ये उसे ग्रेट लॉर्ड कहता है और कहता है फ्लोर केक्स ऑफ द बेस्ट, आटे के बेस्ट केक्स हैं, आटे के बेस्ट केक्स बने हुए हैं। 12 इन नंबर, जो कितने हैं 12, जिनकी तादाद 12 है। 2 feet अक्रॉस, जो कितने मोटे हैं 2 feet। सोक्ड इन लिक्योर, जो किस में सोक किए हुए हैं लिक्योर में। सोक का मतलब होता है भिगोना, डुबोना, जो लिक्योर में भिगो के हुए हैं। शैल बी योर दिस मिनट, वो आपके होंगे इसी वक्त, एक ही मिनट में वो आपके होंगे। एंड 200 pounds ऑफ फ्रेश कट यंग शुगर कैन, और क्या मिलेगा आपको 200 pounds किसके, फ्रेश यंग शुगर कैन के। फ्रेश कटे हुए जो गन्ने हैं, फ्रेश कटे हुए गन्ने, वो भी आपके हो जाएंगे, वो भी आपको मिलेंगे। ओनली पुट डाउन सेफली दैट स्मॉल चाइल्ड हु इज़ माई हार्ट एंड माई लाइफ, सिर्फ इतना करो, तुम आराम से तुम आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे को नीचे रखो, जो मेरा हार्ट है, मेरा दिल है और मेरी ज़िंदगी है। बाकी हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे।